अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपका मनी प्लांट का पौधा सूख रहा है या पत्तों में सुराख हो रहे हैं और इनके लिए अगर आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा, दिन ब दिन मनी प्लांट के पत्ते छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मनी प्लांट की खूबसूरती में कमी हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए कुछ टिप्स और केयर भी बताता हूं, और मनी प्लांट की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए, मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा करने के लिए और मनी प्लांट को सर्दियों में बीमारियों से बचाने के लिए एक पावरफुल नेचुरल खाद लाया हूं, जो कि आपके किचन में भी मौजूद है। दोस्तों अगर आप इस खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो आपका मनी प्लांट का पौधा सर्दियों में भी बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगा, और इस खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने से मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। और अगर मनी प्लांट के पत्तों में काले धब्बे हो रहे हैं या सुराख हो जाते हैं, तो इस खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद मनी प्लांट के पत्तों में ना तो सुराख होंगे और ना ही मनी प्लांट के पत्तों पर काले धब्बे होंगे। इस होम मेड और ऑर्गेनिक खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद आपका मनी प्लांट का पौधा जंगल जैसा घना हो जाएगा और ग्रोथ भी डबल होगी। दोस्तों मनी प्लांट दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधों में से एक है, जो कि इंडोर है और इसे थोड़ी सी धूप की भी ज़रूरत होती है, जिससे मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहती है। अगर आप इस मनी प्लांट को फुल शेड एरिया में रखते हैं तो मनी प्लांट की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास भी मनी प्लांट का पौधा है तो उसे दिन में 1 घंटा या 2 घंटे धूप पर भी रखें, ताकि मनी प्लांट की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ सके। क्योंकि पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत होती है और थोड़ी सी धूप की भी ज़रूरत होती है, जिससे पौधे की जड़ें बड़ी तेज़ी से मिट्टी में फैलती रहती हैं। जब ये तीनों चीज़ें पौधे की जड़ों को न मिलें, धूप, ऑक्सीजन और हवा, तो पौधे की ग्रोथ कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और दोस्तों अगर मनी प्लांट की अच्छे से केयर की जाए, टाइम पर मिट्टी में कोड़ी की जाए, टाइम पर मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र दिए जाएं, वो भी नेचुरल और ऑर्गेनिक, केमिकल वाले खादें मनी प्लांट को अच्छी नहीं लगती। और मनी प्लांट को टाइम पर पानी की भी ज़रूरत होती है। जब मिट्टी की सतह ऊपर खुश्क हो जाए तब भी आप मनी प्लांट में पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी भी देंगे तो पौधा आपका सूख सकता है और मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं और बड़े बड़े या छोटे छोटे पत्ते भी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, चाहे सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी, तो उस मनी प्लांट में अच्छे से नेचुरल फर्टिलाइज़र दें। इस विंटर सीज़न में यानी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाएं और कोहरे से भी बचाएं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा सर्दी हो रही है या कोहरा पड़ रहा है तो मनी प्लांट को शेड एरिया में रख दें। अगर आपके पास शेड एरिया मौजूद नहीं है तो आपने मनी प्लांट को ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देना हो, ताकि मनी प्लांट के पौधे पर कोहरे का भी असर ना पड़े और ज़्यादा सर्दी का भी असर ना पड़े। ऐसा करने से मनी प्लांट सर्दी से भी बचा रहेगा और फुल सर्दी में भी मनी प्लांट की ग्रोथ चलती रहेगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की तरफ, यानी खाद की तरफ। आज का होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपने 1 गिलास पानी का भर लेना है। 1 गिलास पानी भर लेने के बाद इसमें आपने 1 चम्मच बेसन का डाल देना है। दोस्तों इस बेसन को पौधों में फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बेसन में बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो हम इंसानों और पौधों और जानवरों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसमें फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, जिंक भी है और आयरन भी मौजूद है, जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो बेसन का 1 चम्मच आपने पानी में डाल देना है। दोस्तों अगर आपके पास बेसन मौजूद नहीं है तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास दाल चना मौजूद है तो उस दाल को पीस कर आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है हल्दी। हल्दी एक पेस्टिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है। हल्दी को पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और फंगीसाइड के तौर पर भी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है पौधों में इस्तेमाल करने से। अगर गमले की मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं या छोटी छोटी सी चूंटियाँ, तो इस हल्दी से भी पौधे फंगस, चूंटियों और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहते हैं। और इस हल्दी को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ें भी मजबूत होती हैं और ऊपर से आपका पौधा भी मजबूत होता है और सूखने से भी बच जाता है। तो 1 चम्मच आपने हल्दी का भी इस गिलास में डालकर अच्छी तरह से दोनों को हल कर लेना है। अच्छी तरह हल कर लेने के बाद आपने इसको मनी प्लांट में डाल देना है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप इसको मनी प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो इस फर्टिलाइज़र से मनी प्लांट को पोटाशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलता रहेगा, जिससे मनी प्लांट की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर मनी प्लांट के पत्तों में सुराख हो रहे हैं या काले धब्बे हो रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्ते बड़े नहीं हो रहे या आपका मनी प्लांट का पौधा बड़ा नहीं हो रहा,
तो इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपके मनी प्लांट पर जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और आपका मनी प्लांट खूबसूरत भी बनेगा, बुशी भी बनेगा और बन जाएगा जंगल जैसा घना। दोस्तों इस खाद का 1 गिलास 1 गमले के लिए काफ़ी है। अगर आप इसको दोबारा अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर 10 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पौधा सूखने की बजाय अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो केमिकल वाली खादें होती हैं वो हमारे पौधों को नुकसान दे सकती हैं। लेकिन ये नेचुरल और ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र यानी खाद हमारे पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों इस खाद को आप फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं तो इसको सब्ज़ी वाले पौधों में भी इस्तेमाल करके उन पौधों से आप अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने मनी प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको अपने मनी प्लांट से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।